अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट के साथ आपको आगाह करूँगी। मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से कुछ अहम तरीन ख़बरें मौजूद हैं आपको देने के लिए। सबसे अहम तरीन ख़बर यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है। कराची समेत सूबा सिंध में फ़ौरी तौर पर ये अहम तरीन इक़दाम कर लिए गए हैं। इस हवाले से बड़ी पाबंदी सामने आ रही है जिस पर इम्प्लीमेंट फ़ौरी तौर पर होगा और बड़ी सख्ती के साथ होगा। कुछ अहम तरीन हदायत जारी की गई हैं। शहरियों को इस हवाले से मालूम होना चाहिए कि अब ये जो पाबंदी लगाई है ये क्या है और इस हवाले से अब हुकूमत सिंध की जानिब से ये कब तक कहा जा रहा है कि पाबंदी लगी रहेगी। कराची समेत पूरे सूबा सिंध इसका असर में आ सकता है। इस खबर की डिटेल शेयर करते हैं आगे चलकर। कराची में ये जून का महीना बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहा है। कराची जून के महीने में, और हमने देखा है ये बार बार शहर के हवाले से ख़बरें सामने आई और उसकी वजह ये है कि 1 जून से कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे, जिसकी वजह से कराची बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहा है। 1 जून से कराची शहर में आने वाले ज़लज़लों की तादाद 50 से ज़ायद हो चुकी है। मुसलसल वक्फे से कम शिद्दत के ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। शहर में आने वाले ज़लज़ले के झटकों की वजह से जहाँ शहरियों में खौफ व हरास तो था ही, वहीं अब एक सवाल जन्म लेने लग गया था, क्योंकि बहुत सारी अब बातें सामने आ रही थी। कुछ ये ख़बरें भी सामने आ रही थी कि कोई बड़ा ज़लज़ला आ सकता है कराची में। ये तमाम तर सिचुएशन शहरियों के लिए बाइज़ तशवीश बन गई थी और अब शहरी ये सवाल कर रहे थे कि अब वाकई कराची में कोई बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। इस सवाल का जवाब दे दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट उनका सामने आया है और इस स्टेटमेंट में उन्होंने आवाम को मशवरा भी दिया है, क्योंकि खसूसी तौर पर हम देख रहे हैं लांडी, मलीर, कायदाबाद के जो अतराफ़ के इलाके, यहीं पर ये बार बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो अब जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से एक बड़ा अहम तरीन मशवरा दे दिया गया है लोगों को, और बता भी दिया गया है कि मज़ीद बड़े ख़तरा है क्या ज़लज़ले के झटके का, या कोई बड़ा ज़लज़ला आ सकता है या नहीं। इस हवाले से भी आपको तफसील के साथ आगाह करूँगी। कराची की बात हो रही है तो कराची के हवाले से बड़ी अहम तरीन अपडेट मौजूद है आज की वीडियो में, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ आगे चल के। नाज़रीन, मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर लोगों को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोग हासिल कर लिया करें। कराची समय सुबह सिंध में कौन सी पाबंदी लगा दी गई है इस पर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम उस अहम तरीन मसले की जो कि कराची का बहुत अहम हो गया है मसला जून के महीने में। खसूसी तौर पर, अमूमी तौर पर ये वो शहर है जहाँ पर ज़लज़ले नहीं आते हैं और ये ज़लज़लों से महफूज तस्वुर किया जाता है, लेकिन अगर समुंदर किनारे बसने वाले शहर में ज़लज़ले आएँ तो इसे ख़तरनाक भी समझा जाता है, क्योंकि ये समुंदर के किनारे मौजूद एक शहर है। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कराची पर, कराची हमेशा ज़लज़लों से सेफ़ रहा है। लेकिन जून के ही महीने में कराची में 50 से ज़ायद ज़लज़ले के झटके, मुसलसल एक रात में 4-5 दफ़ा ज़लज़ले के झटके भी आए हैं, कभी दिन में 4-5 दफ़ा आ जाते हैं। लांडी, मलीर, कायदाबाद के अतराफ़ के इलाके मुतासिर होते हैं, शहरी घरों से बाहर निकल आते हैं, अज़ानें दी जाती हैं मसाजिद में, और एक खौफ के आलम में रात और दिन शहरियों के कट जाते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल पर एक बयान सामने आया है। वो बयान इसलिए सामने आया है क्योंकि मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहर में कोई बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि ऑफिशियल उन्होंने बता भी दिया नंबर से कितने अब तक ज़लज़ले के झटके आ चुके हैं। कराची में 1 जून से अब तक 57 के करीब ज़लज़ले के झटके आ चुके हैं। ये महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। इन मुसलसल झटकों की वजह क्या है और क्यों इन ज़लज़ले के झटकों की वजह से शहरी परेशान है और क्या कोई परेशानी की वाकई वजह है, इन तमाम तर सवालों का जवाब महकमा मौसमियात की जानिब से दे दिया गया है। मैं आपको सबसे अहम तरीन बात बताऊं कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि ये जो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं इनकी शिद्दत 1.5 से लेकर 3.8 तक रिकॉर्ड की गई है। ताहम उन्होंने का ये कहना है कि कराची में ये मामूली शिद्दत के ज़लज़ले के झटके हैं, किसी बड़े ज़लज़ले के झटके का या किसी बड़े ज़लज़ले का कराची में कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। बताया ही क्या है कि इतनी बड़ी तादाद में ज़लज़ले के झटके खत्ते की फॉल्ट लाइन सिस्टम के अंदर टेक्टोनिक दबाव के अखराज को ज़ाहिर करता है। ज़्यादातर झटके 70 किलोमीटर गहराई तक होते हैं, जिसकी वजह से शहरी उन्हें हल्का महसूस कर पाते हैं। कराची हिंदुस्तानी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की संगम के करीब वाक़या है। बताया गया है कि जहाँ छोटे पैमाने पर दबाव का जमा होना कभी कभार इस तरह के
मामूली ज़लज़लों के अखराज का बाइस बन सकता है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो घबराएं नहीं, ये झटके गैर मामूली नौइयत के बिल्कुल नहीं हैं, ये खौफज़दा होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनकी जानिब से बताया गया है कि अब महकमा मौसमियात की टीम मुसलसल इन तमाम तर सूरत हाल की निगरानी कर रही है और जो सरगर्मियाँ हो रही हैं उसका डेटा जमा किया जा रहा है, उस पर तज्जिया किया जा रहा है। उनकी जानिब से शहरियों को मशवरा भी दिया गया है कि गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर यकीन ना करें, सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करें। तो जितनी भी गैर मुसद्दक़ा इत्तलात आ रही हैं उससे खौफज़दा होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये महकमा मौसमियात की जानिब से अब ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है आने वाले हालिया ज़लज़ले के झटकों के हवाले से। बहरहाल इस हवाले से अब जो कुछ माहिरीन हैं खदशात का इजहार कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है। खैर महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को कहा गया है कि बिल्कुल भी खौफज़दा ना हो, कोई बड़ा ज़लज़ला नहीं आ सकता, ऐसा कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक बड़ी पाबंदी नाफिज की गई है। ना सिर्फ कराची बल्कि सूबा सिंध के हवाले से खबर है। मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि कराची समेत सूबा सिंध में 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और डबल सवारी पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से अब इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सुबह भर में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। नोटिफिकेशन में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, कराची से एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई जहाँ पर 13 साल से बंगले में काम करते हुए एक मुलाजमा ने 5 करोड़ की चोरी की और वो मुलाजमा अब पकड़ी गई हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी थी। मैं इस हवाले से आपको आगाह करती हूँ क्योंकि बड़े अहम तरीन इंकशाफात भी सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक डिफेंस के एक बंगले से 5 करोड़ रुपए चोरी किए गए इस मुलाजमा की जानिब से और जायदादें बनाई उसके बाद उसने, और अब उस मुलाजमा को फाइनली गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2013 में डिफेंस फेज़ 5 के बंगले में ये काम करती थी जिसने दौरान मुलाजमत 5 करोड़ रुपए चोरी किए। पुलिस की जानिब से बताया गया कि मुलाजमा के खिलाफ मुकदमा क्लिफ्टन थाने में बंगले की जो मालकन है उनकी मदयत में 16 जून को दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ़्तार कर लिया है। जबकि दौरान तफ्तीश खातून ने 5 करोड़ रुपए चोरी करने का इतराफ़ भी कर लिया। अच्छा, स्टोरी ये 2013 की है लेकिन अब कहानी जो है वो 2025 में सामने आ रही है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पुलिस की जानिब से मज़ीद बताया गया है कि जो मुलाजमा है उन्होंने चोरी के पैसों से गिजरी में 50 लाख रुपए का फ्लैट ख़रीदा और पंजाब में 36 लाख मालियत के 2 प्लाट ख़रीदे, जबकि 1 करोड़ की गाड़ियाँ और 70 लाख की दुकान भी ख़रीदी। पुलिस के मुताबिक बंगले की मालिक खातून ने बताया कि इनके शौहर बैरून मुल्क मुकीम हैं और वहीं कारोबार करते हैं। 13 साल से खातून घर में मुलाजमत कर रही थी। मुलाजमा ने 5 करोड़ रुपए की रकम चोरी की है और अब इस हवाले से पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। इन तमाम तर खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।